यह कहानी है शंखपुर नाम के गांव की। यह गांव के बहुतांश लोग खेती ही करते थे और खेती से ही उनका गुजारा चलता था। इसी शंखपुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक अच्छा और नेक इंसान था। वह सभी लोगों से घुल मिलकर रहता था। चंदू का एक खेत था। उस खेत में वह खेती करता था। वह खेत में फसल उगाता और तैयार हुए अनाज को अपने ट्रैक्टर में डालकर मार्केट में बेच आता। खेती करके उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, पर जितना भी मुनाफा हो जाता था उससे उसका घर अच्छे से चल जाता था। वह अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह संतुष्ट था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, पर एक दिन बहुत ज़ोरों की बारिश हो जाती है। कई दिन बारिश गिरने के बाद आखिरकार बारिश रुक जाती है। चंदू बारिश रुक जाने के बाद अपने खेत की तरफ जाता है। खेत में जाने के बाद वह देखता है कि उसकी फसल पूरी तरह खराब हो चुकी थी। खराब हुई फसल को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। चंदू वहाँ पर सोचता है, इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण मेरे खेत की फसल तो पूरी तरह खराब हो चुकी है। अभी तो मेरा बहुत ही नुकसान हो जाएगा। अभी मेरा घर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसे बोलकर वह एक पत्थर पे बैठकर सोचने लगा। उसी समय अचानक वहाँ एक स्वामी जी आ गए। स्वामी जी ने चंदू से उसके दुखी होने का कारण पूछा। चंदू ने भी उनको सारी हकीकत बता दी। उस बात पर स्वामी जी चंदू से कहते हैं, तुम एक अच्छे और भले आदमी लग रहे हो, इसलिए तुम्हें मैं एक राज की बात बताता हूँ। तुम्हारे खेत के बाजू में जो दो बड़े बड़े पेड़ हैं, उन दो पेड़ के बीच में जमीन के अंदर एक सोने का घड़ा है। उस सोने के घड़े में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। तुम्हें चाहिए तो वो तुम ले सकते हो। यह बोलकर वह स्वामी जी वहाँ से चले गए। स्वामी जी की यह बात सुनकर चंदू बहुत ही खुश हो गया। चंदू तुरंत दौड़कर घर जाता है। घर से सारा जरूरी सामान लेकर आता है और स्वामी जी ने बताए हुए जगह पहुंच जाता है। वहाँ दो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। चंदू दो पेड़ों के बीच वाली जगह में खोदना शुरू कर देता है। बहुत देर खोदने के बाद वह आधे रास्ते ही पहुंच जाता है और कुछ समय खोदने के बाद आखिरकार वह नीचे पहुंच जाता है। नीचे जाने के बाद चंदू बोलता है, अरे यहाँ तो सब कुछ अनोखा दिख रहा है, पर यहाँ कोई सोने का घड़ा तो नहीं दिख रहा। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। ऐसे बोलकर वह थोड़ा और आगे चला जाता है और आगे जाने के बाद आखिरकार उसे वह सोने का घड़ा दिख ही जाता है। चंदू उस सोने के घड़े के पास जाता है। वह सोने का घड़ा उठा लेता है और वह घड़ा लेकर उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। वह सोने का घड़ा चंदू घर पर लेकर जाता है। घर जाकर वह घड़े को खाली कर देता है तो उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के निकल जाते हैं। चंदू वह सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन चंदू उस सोने को बेच देता है और उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से वह बहुत सारे ट्रैक्टर खरीद लेता है और ट्रैक्टर का व्यापार शुरू कर देता है। आगे जाकर वह अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाता है और उसमें खुशी से रहने लगता है।